राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि एक बार राधा नाम की क्या कीमत है। अगर कोई पूरी जिंदगी में एक बार राधा नाम ले तो उसकी क्या कीमत है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो एक गांव में दो भाई रहते थे। तो दोनों भाई रहते थे तो एक छोटा भाई तो बहुत ही बड़ा राधा रानी का भक्त था, और जो बड़ा भाई था वो इतना दुष्ट था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ठाकुर जी का नाम अपनी जुबान से लिया ही नहीं था। वो कोई चाहे कितना भी उसे कह ले, पर वो कभी ठाकुर जी का नाम ही नहीं लेता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि उस गांव में कुछ साधु संत आए, तो वो रोजाना भजन कीर्तन करने लगे। तो वो कुछ दिन वहीं पर रुके। तो वो जिसके भी घर जाते पहले उसके यहाँ कीर्तन करते राधा नाम का, उसके बाद में खाना खाते उसके यहाँ। तो उसका वो छोटा भाई था, वो सोचने लगा कि अगर मैं भी अपने घर इन ब्राह्मणों को भोजन करा देता तो कितना अच्छा रहता। क्या करूं, मेरा वो बड़ा भाई इतना दुष्ट है कि अगर मैं इनको अपने घर ले भी गया तो कहीं इनसे कुछ बुरा भला ना कह दे। वो इस डर से चुप ही रहा। पर एक दिन उसके मन में आया कि मैं इन साधु संतों से पूछ ही लेता हूँ। वो बोले, बाबा आप कितने दिन तक इस गांव में रुकोगे। तो संत बोले कि हम कल वापस जाएंगे यहाँ से। तो बोला, बाबा कल क्यों, परसों चले जाना। कि क्यों बेटा, ऐसा क्यों बोल रहे हो। कि परसों मेरा भाई कहीं इस गांव से बाहर जा रहा है, तो मैं भी अपने घर आपको भोजन करा सकूंगा। बोला, क्यों। कि मेरा भाई इतना बड़ा दुष्ट है कि अगर मैं आपको ले भी जाऊंगा घर तो वो मुझे तो भला बुरा कहता ही है। अगर आपसे भी उसने कुछ भला बुरा कह दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो वो साधु संत बोले, बेटे अगर तुम्हें भोजन कराना ही है तो आज ही कराओ हमें, वरना हम आपके घर भोजन नहीं करेंगे। हम भी देखते हैं तुम्हारा भाई कितना बड़ा दुष्ट है, हम भी राधा रानी के भक्त हैं। तो उसने साधु संतों को भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया और अपने घर आ गया। जब उसके भाई को पता चला कि इसने साधु संतों को घर पर भोजन के लिए बुलाया है, तो वो एकदम से भड़क उठा कि यहाँ कोई साधु संत भोजन नहीं करेगा। तो उसका छोटा भाई बोला कि अब मैंने गांव वालों के सामने उनसे भोजन के लिए कहा है, अगर मैं उनसे मना करूंगा तो तुम्हारी भी बेइज्जती होगी इसमें। तो अपनी बेइज्जती से उसे बहुत डर लगता था। बोला कि चलो खाने के लिए तो बुला लो, लेकिन यहाँ भजन कीर्तन कुछ नहीं होना चाहिए। तो उसने कहा ठीक है। अब शाम हुई तो साधु संत घर भोजन करने के लिए आए। तो पहले उन्होंने कीर्तन स्टार्ट कर दिया, राधा राधा नाम का भजन करने लगे। तो उसे वो अच्छा नहीं लगा, एकदम से गेट खोल के निकला और बोला, ये क्या कर रहे हो तुम, ये भजन यहाँ मत करो। तो एक साधु आया हट्टा कट्टा और आकर उसे नीचे गिर लिया और उसके ऊपर बैठ गया। वो कहने लगा, मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। साधु कहने लगे कि हमारा काम छोड़ना नहीं है, हमारा काम तो राधा रानी से जोड़ना है सबको। अब वो कहता है छोड़ छोड़, और संत बोलते हैं राधा रानी बोल, राधा बोल, राधा बोल। एकदम से गुस्से में आकर बोला वो कि भाड़ में जाए तुम्हारी राधा। बस इतना कहा और साधु ने उसे छोड़ दिया कि देख लो, कह दिया ना तुमने अपने मुंह से राधा। बस हम यही तो चाह रहे थे, पूरी जिंदगी निकल गई तुम्हारी, तुमने कभी ठाकुर जी का नाम ही नहीं लिया, लेकिन आज तुमने ये राधा नाम लिया है। बस इतना ध्यान रखना, इसे कभी बेचना मत। बस इतना कहकर साधु संत वहां से चले गए। अब जब धीरे धीरे समय निकलता गया, वो बुजुर्ग हो गया, बस उसने कोई फिर गलत काम नहीं किया। जब से उसने वो राधा नाम लिया फिर उसने कोई गलत काम नहीं किया। फिर ऐसे धीरे धीरे समय निकलता गया और वो उसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने के बाद जब वो ऊपर पहुंचा भगवान के पास, तो धर्मराज बोले कि तुमने जीवन में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया है, बस एक बार राधा बोला है तुमने, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अब उसके दिमाग में वही बात घूम रही थी कि साधु ने कहा था कभी इस नाम को बेचना मत। तो उसने बोला
कि इस नाम की जो कीमत हो वो मुझे दे दो। अब धर्मराज संकट में पड़ गए कि एक बार राधा नाम की क्या कीमत है। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए उसे लेकर कि एक बार राधा नाम की क्या कीमत है। तो ब्रह्मा जी बोले, जो बार बार राधा नाम लेता है उसका तो पता भी है, लेकिन एक बार राधा नाम की क्या कीमत है ये तो मुझे भी नहीं पता है। तो वो बोले, चलो महादेव जी के पास चलते हैं। अब वो महादेव जी के पास चले तो वो कहता है कि आप चलो पैदल, मुझ पर नहीं चला जा रहा है, मेरे लिए तो कुछ लेकर आओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, इसके लिए पालकी लेकर आओ। तो फिर उसके लिए पालकी मंगाई और उसे पालकी में बिठाया और शिव जी के पास ले गए और शिव जी से जाकर बोले कि शिव जी, एक बार राधा नाम लेने की क्या कीमत है। तो शिव जी बोले कि बार बार राधा नाम लेता है उसकी तो कीमत होती भी है, लेकिन एक बार राधा नाम की तो कीमत मुझे भी नहीं पता है। तो भोले भी उनके साथ हो लिए, उनकी चलो चलते हैं, जिसका नाम है उसी से पूछ लेते हैं। तो वो चले राधा कृष्ण के पास। तो जब राधा कृष्ण के पास पहुंचे तो दूर से ही कृष्ण को दिखा कि पालकी में कोई आ रहा है। तो कृष्ण जी को लगा कि कोई बड़ा ही भक्त होगा, जो शिव जी और ब्रह्मा जी और सभी इसकी पालकी में लगे हुए, तो शायद कोई बड़ा ही भक्त होगा। और कृष्ण जी दौड़े दौड़े आए और उसको गले लगा लिया। तब ब्रह्मा जी बोले कि कृष्ण जी, इसने एक बार राधा नाम लिया है तो इसकी क्या कीमत है। तब राधा जी बोली कि एक बार राधा नाम की कीमत अब भी नहीं चुकी इसकी। जब ब्रह्मा जी, भोले जी, स्वयं कान्हा जी ने इनको गले लगा लिया तो इससे बड़ी और क्या कीमत हो सकती है राधा नाम की। तो ये थी राधा नाम की कीमत। तो जानिए राधा नाम की ये महिमा है कि जब उसने एक बार राधा नाम लिया तो उसको कितना फल मिला। तो जब बार बार राधा नाम लेंगे तो कितना फल मिलेगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी राधा रानी के भक्त हैं तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। राधे राधे।